नमस्ते। वैदिक गणित के प्रकरण में हमारी आजकल निखलम विधि चल रही है। इसमें निखलम उपाधार के अंतर्गत 3 संख्याओं के गुणा किए जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने छोटी संख्याओं के गुणा करवाए थे, आज थोड़ी बड़ी संख्याओं के करवाते हैं। आइए पहले हम एक सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल ले लें हम 815, 810 और 805। इसका हमें गुणा करना है। इसका आधार है 800। ये उपाधार है और आधार से ये 8 गुना बड़ा है। हमें ये बात ध्यान रखना है। तो पहला स्टेप हमारा, जैसे कि आपको विदित ही है, विचलनों का गुणनफल हमें 3 खंडों के अंतर्गत सबसे दाहिने खंड में लिखना पड़ता है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बीच के खंड का है और तीसरा स्टेप जो है ना बाएं खंड का है। तो पहले हम विचलनों का गुणा करेंगे। 15 गुणित 10 गुणित 5 बराबर 15 हम 150। 150 में 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 750। तो ये 750 हम यहाँ लिख देंगे। अब दूसरे स्टेप में दो विचलनों का हमें गुणा करना है। हमने विचलन जो है ना, इनके हम पहले विचलन निकाल लें, क्योंकि विचलन निकालना यदि ना निकालें तो चलेगा, लेकिन निकाल लें तो ठीक रहेगा। तो इसमें जो है ना, इसका विचलन है -15, इसका है -10 और इसका है -0.5। पहले स्टेप में हम 15 गुणित 10 गुणित 5, ये 750 आया था, तो ये 750 हमने सबसे दाएं खंड में लिख दिया। दूसरे स्टेप में दो विचलनों का हमें गुणा करना है। तो ये 15 गुणित 10 धन 10 गुणित 5 धन 5 गुणित 15। तो ये हो गया 15 धाम 150 धन 50 धन 75। तो ये 150 ये 275 हो गए। 275 में हमें अब 8 का गुणा करना है, क्योंकि इसका उपाधार 800 है और ये आधार से 8 गुना बड़ा है, इसलिए हमें इसमें 8 का गुणा करना है। तो 8 पंचे 40 का 0 हासिला 4, 8 7 56, 56 और 4 60, 60 का 0 हासिला 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। ये 2200 हो जाते हैं। तो ये 2200 हम इसके बीच के खंड में लिखेंगे। अब तीसरे खंड में हमें करना है तीसरा स्टेप। एक संख्या में बाकी की 2 संख्याओं के विचलन जोड़ना है। 815 में हम 10 जोड़ेंगे तो 825 हो जाएगा, और इसमें हम 5 और जोड़ेंगे तो 830 हो जाएगा। तो 815 धन 10 धन 5 बराबर 830। ये 830 हो जाता है। अब इसमें हमें गुणा करना है 8 के वर्ग का। 8 के वर्ग का, इसका मतलब है 64 का। 4 शून्यम 0, 4 3 12 की 2 हासिला 1, 4 8 32 और 1 33। अब 6 शून्यम 0, 6 3 18 की 8 हासिला 1, 8 6 48 और 1 49। यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 8 3 11 की 1 हासिला 1
9 4 13 की 3, हंसला 1, 4 और 1 5, 53,120, 53,120, 53,120 हम यहाँ लिख देंगे। अब हमें हाशलाइयों का समन्वय करना है। तो चूंकि उपाधार में 2 शून्य है, इसलिए हमें प्रत्येक खंड में 2-2 अंक चाहिए है। तो इसमें 50 आएगा केवल, और ये 7 हाशलाई के रूप में इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 और 0। अब ये 22 इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 4 1 3 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा जी 531, 420, 750, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम एक सवाल और लेते हैं। इसमें हम माइनस के विचलन ले लेते हैं। हम संख्या ले लेते हैं 895, 890 और 885। इसको उपाधार मानेंगे हम 900 के पास। ये 900 के पास हैं ये संख्याएं, इसलिए हम इसका उपाधार 900 लेंगे। और इसमें जो है ना विचलन निकालेंगे। इसमें -05, -10, -15। पहले स्टेप में हमें विचलनों का गुणा करना है। 5 गुणित 10 गुणित 15, ये सभी माइनस के हैं। तो माइनस के जब 2 अंक होते हैं तो आंसर प्लस में आता है, और जब 3 होते हैं तो हमेशा माइनस में आता है। तो ये है 5 धाम 50, 50 में हम 15 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 750 आएगा, ये माइनस में आएगा। तो हम इसके सबसे दाहिने हिस्से में 750 लिख देंगे, और वो भी माइनस के हम चिन्ह लगा देंगे वैदिक गणित के अनुसार। अब दूसरे स्टेप में 2-2 संख्याओं का विचलन लेना है। तो 5 गुणित 10 धन 10 गुणित 15 धन 15 गुणित 5। तो ये हो गया 50, ये हो गया 150 और ये हो गया 75। ये हमें जोड़ना है। तो ये कितना हो गया? 275 हो गया। अब हमें दूसरे खंड में इसका जो जितना बड़ा उपाधार होता है उतने का हमें गुणा करना है। तो ये 900 जो है ना उपाधार, ये 100 से 9 गुना बड़ा है, इसलिए हमें इसमें 9 का गुणा करना पड़ेगा। 9 पन्ना 45 की 5, हंसलाई 4, 9 7 63, 63 और 4 67 की 7, हंसलाई 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24। ये 2475 आ गया। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे बीच के खंड में। अब बाएं खंड का रह गया है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं। एक संख्या में हमें 2 संख्याओं का विचलन जोड़ना है या घटाना है। तो चूंकि ये माइनस के विचलन है, इसलिए हम इसमें से घटाएंगे। तो 885 में से हम 10 घटाएंगे तो बचेगा 875। इसके बाद 5 घटा देंगे तो 870 बचता है। यहाँ पे 885 माइनस 10 माइनस 5, तो यहाँ पे कितना बचता है? 870। अब इस 870 में हमें
9 के वर्ग का गुणा करना है। इसका मतलब है 81 का गुणा। 1 शून्यम 0, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, 8 शून्यम 0, 8 साते 56 की 6, हंसलाई 5, 8 अट्ठे 64, 64 और 5, 64 और 5 कितना होता है? 71 नहीं 69, 69। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 7, 8 और 6, 14 की 4, हंसला 1, 9 और 1 10 का 0, हंसला 1 और 6 और 1 7। ये 70,470 हम यहाँ लिखेंगे, 70,470। अब हमें हंसलाइयों का समायोजन करना है। तो यहाँ पे 2 अंक चाहिए हमें, क्योंकि आधार में 2 शून्य है। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 50। अब ये 7 इसमें से घट जाएंगे, इसमें से 7 घट जाएंगे, क्योंकि ये माइनस की हंसलाई है। तो ये आ जाएगा 5 के माने 15, 15 में से 7 गए 8 बचे, 7 में से 1 गया 6 बचा। ये 24 जो है ना, ये 2 अंक हो गए। अब ये 24 हमें इसमें जोड़ना है, 24 हमें इसमें जोड़ना है। तो ये हो गया 4, 7 और 2 9, ये हो गया 4 0 7। तो अब हमें लिखना है यहाँ पे 70 49 468। अब चूँकि ये माइनस के हैं तो इनको हम प्लस वाली संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे 0 लगा देंगे और फिर इसमें से हम 50 घटा देंगे। तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 10 में से 5 गए 5 बचे, 8 में से 1 गया 7 बचा, 6 4 9 4 0 7। ये हमारा आंसर हो गया। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। ये बड़े से बड़े गुणनफल जो है ना, हम इस विधि से निकाल सकते हैं, लाखों की संख्या के गुणनफल निकाल सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो कृपया लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। नमस्ते।